2 जून 12 वर्षों के बाद का ये ऐतिहासिक दिन जो कि उच्च राशि में बृहस्पति का गोचर लेकर आया हुआ है। पर आपके जीवन में बृहस्पति आपको किस्मत चमकाने वाले कुछ ऐसे लक्षण दिख ही नहीं रहे हैं। आपके बृहस्पति गोचर भी इसी तरह से आ गए कि आपको कुछ जीवन में प्राप्त ही नहीं हो रहा है। आपकी मुश्किलें वैसी की वैसी जस के तस यानी कि ढाक के 3 पात की तरह अभी भी आपकी ज़िंदगी चल रही है। क्या कारण है कि उच्च के बृहस्पति जो कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं 2 जून से आपको उस तरह के फल मिलने ही नहीं दे रहे हैं। आपको उस तरह के जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो ही नहीं रहा है। आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ये कारण जो कि बृहस्पति ग्रह का है, आपकी किस्मत, आपके जीवन का विस्तार, आपके जीवन में बढ़ने वाली बढ़त, सुख समृद्धि, सब कुछ जो एक बृहस्पति से देखी जाती है। देव गुरु बृहस्पति यानी कि देवताओं के भी गुरु, और इनकी कृपा, इनकी दृष्टि मात्र से ही अनेकों दोष दूर हो जाते हैं। पर आपके जीवन से कष्ट संघर्ष जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है समझिए, और इसका निवारण यानी कि उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस यानी कि दो शक्तियाँ ऐसी हैं जिस तरह से एक बिजली की दो तार होती हैं। एक शक्ति है जो कि पॉजिटिव शक्ति है यानी कि देवताओं की शक्ति है, और एक शक्ति है असुरों की शक्ति है यानी कि एक नेगेटिव फोर्सेस की शक्ति है। अगर हम देवताओं की बात करें तो देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति देव हैं, और अगर हम असुरों की बात करें, असुरी शक्तियों की बात करें या नेगेटिव फोर्सेस की बात करें तो वो हैं शुक्र देव। यानी कि जो आपके जुपिटर प्लेनेट हैं वो देवताओं के हो गए, और जो असुरों के देवगुरु हुए, असुरों के असुर गुरु हुए, वो शुक्र महाराज यानी कि शुक्राचार्य हुए। तो इस तरह से दो फोर्सेस हैं। अब दोनों की मान्यता और दोनों की सोच समझ अलग अलग है। जानते ही हैं कि एक जो ऋषि महाराज हैं, दूसरों ऋषि महाराज या फिर दूसरे डॉक्टर, जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कुछ सामान्यताएं अलग अलग हो जाती हैं। हाँ भाई, वो अपनी रिसर्च के अनुसार ये कहते हैं, वो अपनी रिसर्च के अनुसार ये कहते हैं, वो आपकी दवाई बदल देते हैं, वो आपकी दवाई को ये शुरू करा देते हैं। यानी कि दोनों में मतभेद कुछ ना कुछ रहते हैं। वो अपनी सोच और समझ और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार होते हैं। इसीलिए अब बृहस्पति महाराज जो हैं चौथा राशि यानी कि कर्क राशि, ये एक काल पुरुष कुंडली के अनुसार चौथी राशि बनती है और कुंडली का चौथा घर बनता है। ये होता है चौथा घर। और आपकी कुंडली में कहीं भी 4 नंबर साइन है तो समझो वहाँ पर आपके बृहस्पति आ बैठे हैं, और वहाँ से वो 3 दृष्टियाँ देंगे, 5वीं 7वीं और 9वीं। अब जहाँ बैठते हैं तो वहाँ से 5 घर आगे की एक दृष्टि होती है, उससे आगे फिर 7 घर की होती है। इस तरह से वो दृष्टियाँ होती हैं एक नॉर्मल, क्योंकि गुरु महाराज को स्पेशल दृष्टियाँ मिली हैं जो कि व्यक्ति के जीवन के कष्ट को दूर करती हैं। अब आपके जीवन के कष्ट तो दूर हो ही नहीं रहे हैं। आपके जीवन के वही जिसे कहते हैं कि गांठ पड़ी हुई है जीवन में, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं रहा, वो गांठ सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। पतंग उड़ाया करते थे ना बचपन में, तो वो धागा उलझ जाता था, बड़ी मुश्किल लगती थी उसे सुलझाने में, लग जाता था समय। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी भी उस पतंग के धागे की तरह उलझ चुका है, और आपकी पतंग आकर धड़ाम से ज़मीन पर गिरी हुई है और वो आसमान में उड़ ही नहीं रही है। तो इस तरह की अगर परेशानी आपके साथ चल रही है तो समझ जाओ और समझ जाओ कि रुकावट का कारण कुछ और है और आप कुछ और ही समझ रहे हैं। जब बृहस्पति ग्रह आए तब बृहस्पति ग्रह को आपने किस तरह से जो है स्वागत किया, आपने किस तरह से उनके प्रति आपने भावना दिखाई, किस तरह से आपने अपने जीवन में बृहस्पति यानी कि एक देव गुरु के आने का, आगमन का आपने स्वागत किया, ये बताइए जरा। क्या आपने उस तरह से उनके स्वागत के लिए अपने जीवन में कपाट खोले? नहीं खोले। आपने सोचा अच्छा ठीक है बृहस्पति ग्रह आ रहे हैं, अब मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अब होगा कैसे? अगर आप किसी को आमंत्रित कर रहे हो तो उसके लिए व्यवस्थाएं क्या कर रहे हो ये बताओ। नहीं की व्यवस्थाएं तो अभी भी समय है, अभी भी समय है आपके पास, तो उन व्यवस्थाओं को कर लो अपने जीवन में, अपने घर में। आपके बृहस्पति ग्रह सचमुच में आपके जीवन में सोना बरसाएंगे, क्योंकि सोना बृहस्पति ग्रह से देखा जाता है। अब जिसकी भी कुंडली में ये देखो, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, इनको नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझने वाली। ये दूसरा घर है, ये 5वां घर है, ये आपके लिए 9वां घर है, इसके बाद आपका 12वां घर है। अब ये आपने घर देख लिए, इन घरों में आप ये देखो कहीं आपके शुक्र, बुध या राहु तो नहीं बैठे हुए। अगर बैठे हुए हैं यही कारण है आपकी परेशानी का। एक और कारण है, कुंडली में कहीं पर भी आपके बृहस्पति ग्रह के साथ राहु आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए,
तो अब यहीं पर ही कहते हैं कि ये है आपकी परेशानी की वजह। आपके ऊपर पितृ दोष है, आपके ऊपर ऐसा ऋण है जो बृहस्पति दोष गुरु दोष का एक लगा हुआ है। इसका निवारण करेंगे तो आपको रास्ते जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। अब व्यक्ति त्योहार आता है, कुछ आता है, ठीक है भाई, अमृत बरस रहा था, हमने लेना था तो ले लिया, नहीं लिया तो भाई जय जय राम जय श्री राम। यानी कि हमने लिया ही नहीं तो हम कैसे अमृत के पात्र बन सकते हैं? कैसे उसका हम बता सकते हैं कि हमने अमृत पान किया है, हमने वो कृपा का अनुभव किया है? नहीं किया हमने। तो इसी तरह से बृहस्पति ग्रह की कृपा अगर अपने जीवन में बनानी है, बढ़ानी है, तो सबसे पहले बृहस्पति के आचरण जो हैं वो करने होंगे, और साथ ही साथ घर में हमें बृहस्पति संबंधित हमें स्वागत के लिए बदलाव जो हैं, चेंजेस जो हैं वो करने पड़ेंगे। आप केसर का तिलक कितने लोग लगाते हो? नहीं लगाते हो। आपने बृहस्पति ग्रह के लिए सोना जो है गिरवी रखा था, उसको छुड़ाने के लिए कितना प्रयास किया? कई बार तो ये सोच देते हैं यार चलो गया सो गया, हम दोबारा कमा लेंगे। पर इतना समझो कि वो किस्मत और वो जो कृपा थी आपके ऊपर वो दोबारा नहीं मिल पाएगी, इसीलिए उसको छुड़ाओ, जैसे मर्जी छुड़ाओ। अपने जब जब समय आता है, कुछ शुभ त्योहार मौके आते हैं, आपने गोल्ड कितना खरीदा? नहीं खरीदा। अगर आपने ये सब काम नहीं किए तो आपके बृहस्पति ग्रह कैसे आपका स्वागत जो है मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए स्वागत करने से पहले उनका स्वागत करिए। आपने अपने घर की किताबें जो हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनकी जर्जर हालत को कैसे आपने सुधारा या नहीं सुधारा? धूल मिट्टी जम रही है तो उसे सुधार लो। घर में आपका पूजा स्थान, पूजा जो एरिया है वो गंदा है, वहाँ धूल मिट्टी है, मूर्तियाँ आपकी गंदी हो चुकी हैं, धूप बत्ती उनके मुंह पर दिखा दिखा के आपने उनको सुंदरता खराब करके उनको काला कर दिया है, तो आपके बृहस्पति ग्रह कैसे अच्छे होंगे? आपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं किया तो आपके बृहस्पति ग्रह कैसे अच्छे होंगे? आप ये सोचिए कि ये कुछ बातें हैं जिनको हमने नहीं सोचा, और हमने ये सिर्फ आस लगा ली कि बृहस्पति ग्रह आ गया अब तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं होगी बल्ले बल्ले। फिर सामने वाले को आप झूठा चाहे जितना मर्जी करार कर दो कि भाई उन्होंने तो कहा था बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह से सोचिए कि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले क्या आपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि आपने क्या गलती की है? यही गलतियां देखिए, शास्त्र क्या है और जो भी है एक माँ की तरह है। जिस तरह से माँ बच्चे को डराती है कि बेटा सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, भालू आ जाएगा, यानी कि इसी तरह से शास्त्र को सिखाने के लिए हमें भी एक माँ की तरह आपको समझाना पड़ता है, डराना पड़ता है, ताकि आप उन जड़ों से जुड़े रहो। इसीलिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम शास्त्र जो सम्मत बातें हैं उन्हीं को ही आपके लिए करते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति को आपने समझ लिया, सही कर लिया। अब मान लीजिए आप जॉब में हो, इधर हो उधर हो, नहीं मौका मिलता है, तो आपके लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये है एम्बर। अंबर होती है, एक पेड़ की लार होती है, गोंद होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी। इसमें और फ्रेगरेंस मिला के हम ये आपके लिए एम्बर परफ्यूम तैयार करते हैं। एम्बर, अंबर बोल दीजिए इसको, एम्बर बोल दीजिए। ये आप लगाना शुरू करिए। आप ऑफिस जाते हो, जॉब पर जाते हो तो लगाना शुरू करिए। आपको कलर दिख रहा है ना, इसी तरह का एम्बर होता है। एम्बर, एम्बर पीसीज आप गूगल पर भी देख लीजिए कैसे होते हैं, गोंद होता है वो। जुरासिक पार्क में जिसमें मच्छर फंसा हुआ था ना, वो एम्बर होता है। आपने देखी होगी जुरासिक पार्क पिक्चर, उसके अंदर एक गोंद वो दिखाते हैं, अच्छा इसके अंदर मच्छर है, उसके अंदर डीएनए होता है, वही इसी को एम्बर बोलते हैं। तो ये एम्बर जो होता है ना, बहुत ज़बरदस्त एक आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह को अच्छा रखता है। केसर का तिलक माथे पे लगाना शुरू करिए। केसर का सेवन समय समय पर घर में करना शुरू करिए। केसर, अपने देवी देवताओं को केसर चंदन खुद से बनाकर लगाना शुरू करिए। घर की धूप को बंद कर दीजिए, जो आप केमिकल वाली गंदे से तेल वाली जलाते हो उसको बंद कर दीजिए। शुद्ध चीज़ें जलाइए, गूगल कपूर, जटामासी, ये सारी चीज़ें मिलाकर और बाकी चीज़ें मिलाकर आप अपने घर में रख लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मिल पा रहा है, कुछ इस तरह की दिक्कत है, तो आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिए। कम से कम शुद्ध तो रहेगा कुछ चलाने के लिए, श्रद्धा आपकी, आस्था तो नहीं खराब होगी। ये काम करना है। घर की साफ सफाई करिए, अपने जो है किताबों को साफ करिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में भारी सफाई मत करिए, छोटी मोटी हल्की फुल्की कर सकते हो। जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका दान करिए, आपके बृहस्पति ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और इस समय में कुछ ना कुछ सोने का जरूर पहन लीजिए, या फिर कान छेदन करा लीजिए, चांदी की चेन या अंगूठी, रिंग, छल्ला, कुछ भी जो आपको लगता है ले लीजिए। आपके बृहस्पति ग्रह आपको अच्छा फल दे देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ दोष निवारण यंत्र, ये देखिए फोटो में,
ये आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो और अपने घर की दक्षिण दीवार की तरफ लगा दीजिए ताकि आप घर से भी सुरक्षित हो जाओ। पितृ दोष यानी कि बृहस्पति का दोष जो आपके ऊपर लगा हुआ है वो दूर हो, आपके जीवन में एक सोने जैसी चमक आ सके, ये धुंध के बादल छट सके। बाकी इसी तरह की मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। पितृदोष के निवारण के लिए तो हम आपके लिए हर महीने पूजा लगाते हैं। अभी देखिए सोमवती अमावस्या को इतनी बड़ी पूजा की थी, इतनी बड़ी पूजा, मैं कहता हूँ इतने लोग उमड़े कि हमें पूजा बंद करनी पड़ी कि भाई अब हम और ज़्यादा बुकिंग नहीं ले सकते हैं। इतने लोगों की हमने बुकिंग कर दी। और आपने खुद देखा होगा कि इतना जब जागरूकता लोगों में आती है तो हरिद्वार में, काशी में किस तरह से लोगों का जमावड़ा, इतना भीड़ बेकाबू हो चुकी है। आप भी इस तरह से श्रद्धा से जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए। कोई चीज़ सामने आती है तो उसको कर लीजिए, ये पुण्य कर्म बढ़ाएगी आपके। बाकी इसी तरह से आपके पुण्य कर्म बढ़ते रहे, वो जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।